हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन है अड्डा 24/7 के आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के मॉक टेस्ट का। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस स्लॉट वाली पजल को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करना होता है वो हम सब सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसने बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं अटेंडेड मीटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, प्लेसेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लॉट इज 30 मिनट्स और 1 हार। ठीक है, हर एक स्लॉट जो आपके पास है वो 30 मिनट्स का या फिर 1 हार का है और कोई भी गैप नहीं है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट्स। राइट, स्टार्टिंग टाइम आपके पास दिया हुआ है 9:30 AM का। तो जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो स्टार्ट कितने पर होगा, 9:30 AM पर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास टोटल कितने 7 स्लॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट, उसके बाद उसने बोला है कि द पर्सन इन द सेकेंड लास्ट स्लॉट एंडेड हिज मीटिंग एट 2 PM। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं पहले लिखता हूँ स्टार्टिंग टाइम, सेकंड में लिख रहा हूँ एंडिंग टाइम। ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट आपके पास स्लॉट होगा मतलब ये, इसका जो एंडिंग टाइम होगा वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 PM दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं ना किसी भी दो स्लॉट्स के बीच में कंसेक्यूटिव टाइम आपके पास क्या है, कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के बीच में गैप 0 है। तो इसका मतलब आपके पास जो 7th स्लॉट स्टार्ट होगा वो 2 PM से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देर इज 1 टाइम स्लॉट बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन ऑस्ट्रिया। ओके, उसने बोला क्या एक टाइम स्लॉट का गैप है किसके बीच में, टी और उस टाइम स्लॉट में जो कि मीटिंग स्टार्ट होती है कब, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, उसके बाद ऐसे स्लॉट इज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन साउथ कोरिया। एस का जो टाइम स्लॉट है वो इमीडिएटली आफ्टर है किससे, साउथ कोरिया से। ठीक है, एंड वी स्लॉट स्टार्टेड टाइम इज 1 हार आफ्टर पी स्लॉट एंडेड टाइम। ठीक है, उसने क्या बोला कि वी का जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, ठीक है, वो 1 घंटे बाद का है किससे, जब पी का टाइम एंड होता है तब। ठीक है, पी की मीटिंग एंड हुई तो इससे वी की मीटिंग जब स्टार्ट हुई, राइट, उनके बीच में 1 हार का गैप होगा। ठीक, उसके बाद द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन ऑस्ट्रिया अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर यू। राइट, आपके पास वो पर्सन जिसने ऑस्ट्रिया में अटेंड करा है वो इमीडिएटली बिफोर है किससे, यू से। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन आर एंड द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन पेरू वॉज सेम एज बिटवीन वी एंड द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन बेलारूस। उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है किसके बीच में, आर और पेरू के बीच में, वो सेम है किससे, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वी और बेलारूस के बीच में। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन आर स्लॉट एंडेड टाइम एंड द एंडेड टाइम ऑफ द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन इंडिया इज 1 हार। उसने बोला है कि जो आपके पास टाइम का स्लॉट है आर का जो एंडिंग टाइम है और उसका एंडिंग टाइम जो कि मीटिंग का है इंडिया में है, ठीक है, वो कितना है, 1 हार का है। राइट, उसके बाद ओनली 2 स्लॉट्स बिफोर द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन सिंगापुर। ठीक है, केवल 2 स्लॉट्स हैं किससे पहले, सिंगापुर की मीटिंग। इसका मतलब सिंगापुर की मीटिंग 3rd स्लॉट में हुई होगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि 2 स्लॉट्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन इंडिया। तो इंडिया और क्यू के बीच में 2 स्लॉट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन एस स्लॉट स्टार्टिंग टाइम एंड यू स्लॉट एंडिंग टाइम इज 3 आवर्स। ठीक है, एस के स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, और यू का एंडिंग टाइम, इनके बीच में 3 आवर्स का गैप है। राइट, उसके बाद द वन हु अटेंडेड द मीटिंग इन साउथ कोरिया स्टार्टेड स्लॉट एट 9 AM। इसका मतलब क्या, आपके पास फर्स्ट स्लॉट साउथ कोरिया का होगा। तो अगर फर्स्ट स्लॉट साउथ कोरिया का है मतलब इसके जस्ट बाद इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन होगा, एस होगा, मतलब सेकंड स्लॉट में एस होगा। ठीक है, विच इज 2 आवर्स बिफोर द वन हु एंडेड हिज मीटिंग इन सिंगापुर। ठीक है, मतलब क्या 9 AM से 9 AM जो है वो 2 घंटे पहले है किससे, जब सिंगापुर की मीटिंग खत्म हुई थी। मतलब सिंगापुर की मीटिंग जो होगी वो खत्म कब होगी,
इसके 2 घंटे बाद मतलब 11:30 पर AM पर, ठीक है। तो फोर्थ मीटिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो 11:30 पर स्टार्ट होगी, ठीक है। इतनी हमारे पास कंफर्म कंडीशंस है। अब हम किस तरीके से यहाँ पर जो दी हुई कंडीशंस है उनका यूज करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, तो अब अगर मैं बात करूं, आप एक चीज को समझिएगा, आपके पास यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग टाइम होगा एस का और ये टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम क्या क्या हो सकती है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, मतलब जब आपके पास 30 मिनट का स्लॉट हो, या फिर ये 10:30 हो जब आपके पास 1 घंटे का स्लॉट हो। ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर 10 AM होगा, इन दैट केस एस का स्टार्टिंग टाइम 10 AM होगा, ठीक है। और हम जानते हैं ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपके पास एस का जो स्टार्टिंग टाइम है और यू का जो एंडिंग टाइम है उनके बीच में 3 आवर्स का गैप है। इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यू का जो एंडिंग टाइम होगा वो आपके पास कितने बजे होगा, वो 1 बजे होगा, 1 PM पर होगा, ठीक है। तो 1 PM कहाँ आ सकता है, देखो 1 PM यहां पर नहीं आ सकता बिकॉज ये 11:30 है, तो इन दोनों के बीच में 1.5 घंटे का गैप है, 1.5 घंटे का कोई स्लॉट है नहीं। आपके पास यहां पर हो नहीं सकता है, इसके नीचे हो नहीं पाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, फिफ्थ आपके पास स्लॉट जो होगा वो आपके पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 PM का होगा, ठीक है। अगर ये 1 PM का है तो ये आपके पास 1 PM का होगा, फाइन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इजंट इट। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब ये आपके पास अगर यू हो गया, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर टेबल बना लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर अगर यू है, इसका मतलब ऑस्ट्रिया इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। अब ऑस्ट्रिया और टी के बीच में एक स्लॉट था, तो टी आपके पास यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टी सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ पी और वी की, तो पी और वी वाली कंडीशन कहाँ पर पुट हो सकती है, देखिए पी के बाद वी है ना, क्या मैं पी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? अगर इनकेस मैंने पी को यहाँ पर पुट कराया तो जो इसका एंडिंग टाइम है और वी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम होना चाहिए, मतलब वी आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। ये आपके पास 11 हो जाएगा, ये भी आपके पास 11 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ क्यू की और आर की, तो देखो क्यू और इंडिया के बीच में क्या है, 2 का गैप है, तो क्यू यहाँ पर तो आ नहीं सकता। क्यू के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचती है, अगर क्यू यहाँ पर हो जाएगा तो इंडिया यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर इंडिया यहाँ पर है तो आर के लिए यही पोजीशन बचती है ना, बट वी नो दैट ना ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पी आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ सकता। मैं पी को और कहां पर फिक्स करा सकता हूं, एक बार देखते हैं। देखिए मैं पी को यहां पर फिक्स नहीं करा सकता हूं बिकॉज मैं फिर वी को नहीं पुट करा सकता हूं। सिमिलरली पी को यहां पर फिक्स नहीं करा सकता हूं, पी को यहां पर फिक्स नहीं करा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली कंडीशन में जब आप यहां पर 10 AM ले रहे हैं आप पी को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, आपके पास यहां पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है 10:30 AM वाली, तो उसको हम फिक्स करा कर देखते हैं। देखिए अगर ये आपके पास 10:30 होगा तो ये स्टार्ट होगा 10:30 पे, ठीक है। फिर अगर एस 10:30 पर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यू की मीटिंग एंड कब होगी, इसके 3 घंटे बाद, मतलब 1:30 पर होनी चाहिए। तो 1:30 आपके पास सिर्फ यहीं पर आ पाएगा ना, तो ये मीटिंग आपकी 1:30 पर स्टार्ट होगी, ठीक है। यहां पर यू आ जाएगा, यहां पर ऑस्ट्रिया आ जाएगा, और अगर मैं टी को पुट कराना चाहता हूं टी यहां पर आ जाएगा, राइट। अगेन अगर मैं बात करता हूं पी और वी की, तो पी और वी को आप कहां कहां फिक्स करा सकते हैं। देखिए अगर मैं पी की बात करूं, नीचे से अगर स्टार्ट करता हूं तो यहां पी नहीं आ सकता है, यहां पी नहीं आ सकता है, यहां पर भी पी नहीं आ पाएगा। तो पी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है कि पी आपके पास यहां पर आ जाए। अगर पी यहां पर आ जाएगा तो देखिए ये 10:30 बजे एंड हुई है, इसका मतलब वी की जो स्टार्टिंग होगी वो 11:30 बजे स्टार्ट होगी, तो वी आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना। अगर वी आपके पास यहां पर आ गया, अब आप क्यू और आर को कहां पर फिक्स करा सकते हैं, आप देखिए क्यू को यहां पर फिक्स करा नहीं सकते हैं, आपके पास क्यू सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर क्यू यहां पर आएगा तो इंडिया आपके पास यहां पर आ जाएगा, और अगर इंडिया यहां पर आ गया है तो आर आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप है ना इन दोनों के एंडिंग टाइम में, इसका मतलब ये 3 PM पर एंड होगी, ठीक है। फिर यहां पर आपके पास टाइमिंग क्या हो सकता है, ये टाइमिंग आपके पास सिर्फ 11 बजे ही हो सकती है, 11 AM, है ना, और ये मीटिंग 11 AM पर फिर स्टार्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास 12 हो सकता है क्या, 12 नहीं हो पाएगा बिकॉज ये अगर 12 स्टार्ट होगी तो 1.5 घंटे का आपके पास टाइम स्लॉट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 12:30 हो सकता है सिर्फ, अगर ये 12:30 है तो ये 12:30 PM हो जाएगा, ठीक है। टाइम स्लॉट हमारे सारे फिक्स हो गए, नाम हमारे सारे फिक्स हो गए। अब अगर मैं बात करता हूँ कंट्रीज की, तो देखो आपके पास आर और पेरू के बीच में जितने टाइम स्लॉट्स हैं उतने ही वी और बेलारूस के बीच में।
आर और पेरू के बीच में अगर हम बात करते हैं, हम पेरू को यहाँ पर फिक्स नहीं करा पाएंगे। हमारे पास पेरू के लिए यही पोजीशन बचती है, इनके बीच में एक है, तो इसका मतलब वी और बेलारूस के बीच में भी एक होगा, तो बेलारूस आ जाएगा यहाँ पर। आपके पास एक कंट्री बची हुई है, एक कंट्री एस्टोनिया बची हुई है, तो एस्टोनिया हो जाएगी आपके पास यहाँ पर। फाइन। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द मीटिंग इन पेरू, तो पेरू में किसने अटेंड करी है? यू ने, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पजल को किस तरीके से मैं अप्रोच करना था वो क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस और भी क्वेश्चन है, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।